गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? दो चीजों से बचत रखो। एक तो साफ सुथरा अच्छा काम करो, जो दूसरों को आराम दे, और एक ध्यान रखो कि अपने से कोई ऐसा काम न बने जो दूसरों को तकलीफ हो। इन दो चीजों की होशियारी होना चाहिए। और जब ये समझोगे कि क्या अच्छा और क्या बुरा, तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। अच्छाई और बुराई में ये कि दूसरों को तकलीफ होती है वो बुरा है, और जिससे आराम मिलता है वो अच्छा है। ऐसे तुम 1000 डंडा पर जमीन में उससे कुछ नहीं, लेकिन किसी को लग गया तो वो है बुरा काम, उसी का बंधन हो जाएगा, उसी को आपको लेना और देना है। अच्छा और बुरा। अच्छा, जितना आराम दोगे उतना ही आराम मिलेगा, और जितना दुख दोगे उतना ही आपको दुख मिलेगा। तो हम ये सोचते हैं, और आप इस पर निगरानी रखा करो कि जितने लोग आते हैं सब तकलीफ से भरे हुए, ऐसी ऐसी तकलीफें, ऐसी ऐसी बीमारी, ऐसी ऐसी पीड़ा कि वो किसी की समझे नहीं आती। पहले तो वैद हकीम डॉक्टर समझते थे कि भाई ये पीड़ा ये, और किसी की समझे नहीं आती। कर्म भी ऐसे ही करते हो कि किसी की समझ में ना आए, वो कर्म करते हो तो उनकी पीड़ा बन जाती, अब किसी की समझ में नहीं आता। ऐसी ऐसी तकलीफ है। तो ये सब तकलीफ है और ये बेचैनी भजन से जाएगी। दूसरा कोई आप उपाय ढूंढे तो वह दवा से नहीं, और किसी तो भजन से जाएगा। भजन से सब ये कमजोर हो जाते हैं, तो भजन लोग करते हैं। भजन से दूर है जो भजन करते हैं, वो भजन नहीं। उनके लिए तो भजन है, लेकिन जो सत्य है वो भजन नहीं है, इसलिए तकलीफ नहीं जाती। तो पीड़ा के अशांति उसकी नहीं जा सकती, इसलिए वो परेशान सबको करे। और भजन करने लगे तो बात आपकी कम हो जाए। सब महात्माओं ने आज नहीं, पहले भी सबने जोर दिया कि भजन करो, विताप से छूटना है और इससे कम होना तो भजन करो। और भजन जब मालूम हो तो कर सकते हो। अब जिस किसी को मालूम नहीं हो क्या कराएगा, मालूम होगा तब तो भजन कराएगा। तो जो मालूम रहता है वो करते। तो वही इंद्रियों की पूजा, इंद्रियों के घाट पर, तो उससे तकलीफ जाती नहीं। वो तो जब आप सूरत के घाट पे आओगे तब सच्चा भजन होगा। तो सूरत का घाट कोई समझता नहीं, कोई जानता नहीं, कोई सत्संग तो किसी को मिलता नहीं। तो दो चीज़ों पर ध्यान रखो कि अपने से किसी को तकलीफ ना, और जो कुछ भी हो आराम मिले, तो आराम पूर्ण हो गया और तकलीफ तो ये बुराई हो गई, तो उससे तकलीफ उसको मिलेगी तो आपको, उसको आराम मिलेगा तो आपको, और उससे आराम से भी छूटोगे तकलीफ से तो भजन करो, दोनों पे छुटकारा हो जाए। ये दोनों का बंधन है, इसी का जन्म, इसी का मरण, इसी की पीड़ा और तकलीफ है। और अगर कर्म न करो तो जन्म आपका है करो। अब आप सुनो ध्यान से।
शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे कौन मोह का। अब वो महापुरुष जब जब आते हैं तब तब प्रेमियों को समझाते हैं कि भाई शब्द के बिना सारा जगत, सारे मानव अंधे हैं, जो मनुष्य। अब यह है कि जो बेड़ी पाप उनकी जो पड़ी हुई है सोने और लोहे की, अब इसको कौन काटे, क्योंकि जगत तो सब अंधा है। और बिना शब्द के, बिना नाम के ये पाप उनकी बेड़ी कर्मों की नहीं कर सकती। और शब्द मिले तो कटे, शब्द मिलता नहीं, सबका भेद हो जाता और आप उसके पास पहुंचते नहीं हो जो जानता, तो सब जगत अंधा हो जा रहा है। ऐसे ही अंधेपन में जाएगा, जल में भी अंधेरे में, और इस समय पर अंधेरा ही है और आपका पालन पोषण भी अंधकार है और प्रलय भी अंधकार में। अज्ञान में जल, अज्ञान में पालन पोषण होगा, अज्ञान में प्रलय हो जाए। जैसे आए हो, किस लिए आए हो, तो आपको मालूम, तो पता ही नहीं चला। तो कहते हैं शब्द बिना सारा जग अंधा, सबके सब जीव अंधे। और कौन मोह की फांसी, कर्मों की फांसी कौन काटे, बिना शब्द के कटी से। सफाई होगी तो सबसे होगी, और सब कोई मर नहीं जाता, कोई भेद नहीं जाता। इसलिए सबके सब इस अंधकार में अचेत अवस्था में पड़े वैसे चले जाए। बोलो। शब्द बिना विरथा सब धंधा, शब्द बिना जीव बंधन कहता है कि शब्द के बिना सब जीव, सबके संबंधे, क्योंकि शब्द के बिना आँख खुलेगी नहीं, जब चेतना आएगी नहीं शब्द बिना। और सब जीव शब्द के बिना कहते बंधन में पड़े, कर्मों के बंधन में, क्योंकि शब्द तो निकाल लेगा और शब्द उनके पास उनको मालूम, तो शब्द की कमाई जाते। अब ये जो भजन बताया आपको, ये शब्द की कमाई है। ये शब्द सुनो, नाम सुनो, आवाज सुनो, ध्यान करो, दृष्टि दो, एक जगह रोको, एकाग्र करो। यह सब शब्द का सच्चा भेद है। कमाई करने के रोज कहते हैं रोज कमाओ, और कमा करके जमा करो, और फिर इकट्ठा सुना दो कि मैंने ये कमाई की, मुझको ये प्राप्त हुआ। अब उसमें चाहिए लगन, प्रेम चाहिए, उसमें तड़प चाहिए, तो तड़प से, लगन से, प्रेम से शब्द की घाट पर बैठ के कमाई, और जो कुछ प्राप्त हो 2 दिन, 4 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में उसको सुनाना चाहिए कि मैंने ये कमाई की और ये कमाई करके लाया। तो और प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, तो और आपको उसका भेद है वो भी है। जब बताया जाएगा तो और चलोगे और आगे बढ़ोगे। तो शब्द के बिना सब तो अंधे, और शब्द के बिना कोई कर्म कर नहीं सकता। शब्द ही से कर्म करते, पाप हो या पुण्य हो, सबसे साफ हो जाता। शब्द एक साबुन है, एक औषधि है, जो जड़ी है, और बिल्कुल है साफ कर देता। जब हृदय स्थल को जब साफ करेंगे तो मन, बुद्धि और चित्त जहाँ बैठे वो भी साफ हो जाएंगे, तो सूरत बैठी वो भी साफ हो। तो शब्द की कमाई से उजाला होगा, और शब्द की कमाई नहीं करते तो अंधेरा रहेगा। बोलो। शब्द ही सूर, शब्द ही चंदा, शब्द बिना जीव रहता गंदा। कहते हैं भाई शब्द अगर चाहते हो तो मतलब ये है कि शब्द ही तो सूरज है, उसी से तो, शब्द ही से तो ये सब काम हो रहा। सूरज का, चांद का, सितारों का, और शब्द जहाँ पर नहीं है वहाँ जीव गंदा हो गया। अब शब्द से अलग हो गए, नाम से, आवाज़ से अलग हो गए तो गंदे हो गए। और आवाज़ को पकड़े रहते हैं तो कोई भी अगर गंदगी आती है तो साफ हो जाती है।
रोज की रोज कुछ गंदगी कर्मों की, पाप पुण्य की कुछ जमा होती है, वो साफ हो जाती है। क्योंकि जान में अनजान में, यानी आपको मालूम नहीं कोई ऐसा कर्म बनता है तो साफ हो जाता है। तो कर्म नाम शब्द को जानना चाहिए, और शब्द की कमाई रोज करे तो रोज मकान को साफ कर लिया। झाड़ू बहारू तो घर में जैसे लगाते हो लोग, ये साफ सुथरा रहेगा, ऐसे ही अंताकरण की झाड़ू बहारू और नाम की कमाई से, शब्द की कमाई से लगाना चाहिए, ताकि सब पूरा कचरा साफ हो जाएगा। और नहीं कमाई करते हो तो जीव गंदा गंदा अति गंदा, फिर वो कर्म उस पर उतर चढ़ते चले जाएंगे, वो तो स्वतः जमती है, बराबर जमती जाती है, पाप की पुण्य की, पाप की पुण्य की। तो उसी तरह की जब प्रारंभ बनेगी श्वासों तो पाप पुण्य उसी का दुख सुख दुख सुख हर वक्त लगा रहेगा, दुख सुख दुख। जैसे जैसे कर्म जमा करते जाओ तो नहीं समझो कि प्राप्त के उनके भोग लग जाएंगे। ये होता है, तो जीव तो बनता रहता बिना शब्द के लिए धुलाई होगी। बोलो शब्द बिना सब ही मति मंदा, शब्द ही ना सिंह शब्द ही पंदा। कहते हैं कि सबके बिना सब, जितने भी जीव है सब मति के मन है, यानी अज्ञानी है सबके मन। और शब्द नहीं मिलता है तो क्या करें, भटका खाएंगे, रास्ता नहीं मिलेगा, अंधेरा रहेगा। नाम मिलने लगे, शब्द मिलने लगे, आवाज पलटने लगे, तुरंत आवाज सुनते ही कहीं न कहीं से रोशनी आने लगती है, प्रकाश होता है, चेचराता है, चेचाता है, और जब स्थिर हो जाएगा तो फिर समाई होती है, तो दृष्टि ठहर जाती है, सुनती भी है शब्द को, और शब्द में से प्रकाश उसको देखती है। नहीं तो जीव जो है शब्द के कमाई नहीं करते, मती के बंद रहते, ओछे अज्ञानी रहते हैं, अरे मूर्ख, समझते पूछते कुछ नहीं, मानते भी नहीं। बोलो शब्द कमावे मिले आनंदा, शब्द बिना सब ही की निंदा। कहते हैं कि शब्द की कमाई करे और जब नाम के साथ सूरत को जोड़े तो बहुत आनंद आता है, क्योंकि उसमें से रस आता है, अमृत आता है, अमृत छूता है। शब्द में से उसको मन बुद्धि चित्त और सूरत उसको पीती है, उससे आनंद। और शब्द की कमाई नहीं करोगे तो रात दिन बात विवाद में भाई एक दूसरे की बुराई निंदा, ये वो सब मारना काटना पीटना, यही सब रहता है। तो शब्द की कमाई से जब आनंद में लगता है, चुप हो जाता है, फिर उसकी अमूल्य चीज मिलती है तो उसको हजम कर देता है, छुपा लेता है और संभाल के रखता है। और किसी गरीब को उसको सोना दे दिया जाए तो छुपा के रखेगा, बताएगा नहीं, अगर बता देगा तो चोरी हो जाएगी। ऐसे ही आत्मधन है, जब शब्द की कमाई करो तो जब शब्द प्रकट होता है, सूरत उसके साथ जुड़ती है तो आनंद आता है, तो छुपा के रखते। इसलिए किसी से कुछ कहना सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि कहोगे तो उसे तो मालूम नहीं शब्द क्या आनंद क्या। तुम बकवास, तुम्हारी वो बकवास समझेगा, तुम सत्य कहोगे बकवास समझेगा। तो कहते हैं गोपनीय भेद है ये सूरत का परमात्मा का, इसको छुपा कर रखना। अब पता चल गया कि कमाई करता है, इसके पास है तो ले जाएंगे, छीन लेंगे, तरकीब है छीनने की, और तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो गोपनीय रखो, शब्द से आनंद मिलता है, और शब्द न जानने से विवाद होता है, झगड़ा होता है, गाली गलौज मारपीट, मेरा तेरा, बस ये रहता। बोलो ताते शब्द कमाओ। अब वो कहते हैं शब्द की फिर कमाई करो, और जितना शब्द की कमाई करोगे उतना ही शब्द दर शब्द निर्मल से भी निर्मल निकलता चला जाएगा और निकलता जाएगा। क्योंकि सूरत भी तो उसी तरह से उतर के आई है, पहले तो निर्मल शब्द था, फिर वो पर्दे में आ गया, उससे भी गहरे पर्दे में आया,
फिर उससे भी मोटे पर्दे में आया, अब ये बिल्कुल स्कूल पढ़ रहा है। तो कहते हैं शब्द की कमाई करो तो धीरे धीरे निकलते चले जाओगे और निर्मल होते जाओगे, तो तुम्हारा यहाँ से छुटकारा होता है। तो विकार सब निकल जाएंगे, काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, आशा है, तृष्णा, मोह ममता है, सब निकल जाएंगे। ये दुश्मन है, बैरी है, घर में घुसे हुए, और ये बिल्कुल एकदम तूफान मचाए रहते हैं। तो जीव बेचारा अकेला क्या कर सके। जब शब्द की धार के साथ आनंद आता है तो निकल भगते हैं, फिर इनका जवाब नहीं रहता और इनका असर भी नहीं रहता, शांति भी हो जाती है, आनंद भी आता है और संसार भी समझ में आएगा और फिर पता चलेगा कि दया नाम से ये भी मालूम होगा कि सब में मालिक की सुरतें रहती है, इन सब पर दया रहम करना चाहिए। ये हो जाता है। शब्द की कमाई से सब गुण आते हैं, सब गुण जाते हैं, और शब्द न कमाओ तो कोई गुण नहीं आएगा और बड़ियों पर बसे रहेंगे। तो जीव बेचारा अंधेरे में पड़ा हुआ महात्माओं के पास जा नहीं सकता, उसको पता नहीं कि उनसे क्या मिलता है। सत्संग सुने तो धीरे धीरे कुछ समझ नहीं आए। तो शब्द की कमाई जीव छुटकारे के लिए सार है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब मनुष्य रूपी मंदिर में ही शब्द हो रहा है, नामा हो रहा, आवाज आ रही है, बस उसी की कमाई मंथन करना। यानी दूध है उसमें दही बन गया और पड़ा हुआ पता नहीं चलता कि कैसे, तो फिर उसको पता जाए। ऐसे जो अभ्यास है, भजन है, जो सुमरन और ध्यान में पता जाता है, उस गंदगी में से साफ निकल जाएगा। गंदगी कूड़ा कचरा अलग हो जाएगा और साफ स्वच्छ मक्खन मतलब साफ स्वच्छ शब्द है और साफ स्वच्छ अमृत और साफ स्वच्छ प्रकाश, ये सकल सब निकलते आएगा। उससे अपना सच्चा हेतु होता है। बोलो। शब्द बिना कोई और न ध्याओ। कहते हैं भाई, सबको कहते उपदेश देते हैं, महापुरुष भी उपदेश देते हैं, और जिन्होंने साधन करके प्रेमियों ने प्राप्त किया वो भी कहते हैं भाई शब्द के बगैर और किसी तरफ भी मत लगो। अगर शब्द की तुमको जानकारी नहीं है तो तुम दुनिया में जैसे आए वैसे चले जाओ, कुछ नहीं मालूम। तो शब्द बगैर दूसरे की तरफ अपना ध्यान मत ले जाओ, शब्द की कमाई में लग जाओ। यही तुम्हारे लिए अमूल्य चीज है। और घाट पर बैठ के शब्द न कमा सके तो दुर्भाग्य तुम्हारा, क्योंकि तुम इसका भेद नहीं जान सके। और फिर कलयुग में सुलभ आसान, कोई जोग नहीं है, कोई उसमें कष्ट नहीं है, कोई प्राणायाम नहीं है। ये तो इधर से ध्यान खाली हटाना है और अंदर में उस नाम के साथ शब्द के साथ जोड़ना, ये तो सब कर सकते हैं आप। इसमें दम नहीं घुटता, श्वास नहीं रुकती है, ना श्वास रोकी जाती है। अपने आप आओ जाओ, अपने आप कम हो जाती है, अपने आप इसको खिंच जाती है, ऊपर हो जाती है, अपने आप चलने लगती है। उसमें कोई दर्द नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। तो शब्द की कमाई कहते हैं इधर सर्वत ध्यान दें, शब्द की कमाई में लगता। यही तुम्हारे लिए कलयुग में सुलभ है, क्योंकि ये सहज युग है। कलयुग सुलभ आसान युग है। इसमें मन को शब्द के द्वारा बस में कर सकते हो और कर सकते हो। और न सतयुग में बस में हुआ, न त्रेता में, न द्वापर में। और कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर के कलयुग में साधन निषेध है। कलयुग का साधन काम करेगा, उन युगों के साधन एक भी काम नहीं करेगा और जीव के लिए हितकारी नहीं है। वो सब जीव के लिए विरोधक, रोकने वाले हैं, क्योंकि वो बनेगा नहीं, वो कर नहीं सकते हो। तो जीव जो है उसको समय देगा तो व्यर्थ चला जाएगा। कलयुग का साधन जब करोगे तो लाभदायक है। और कलयुग में केवल शब्द नाम की कमाई, जिससे आसानी से नाम को शब्द को पकड़ के सुलभ खिंच जाती है, निकल चलती है। शब्द वेद तुम गुरु से पाओ, शब्द माए फिर जाई समा। कहते हैं भाई शब्द का सच्चा वेद किससे मिलेगा? गुरु से मिलेगा।
अब इस पर जोर दिया कि तुम पाओगे शब्द का भेद कहाँ मिलेगा? जो शब्द भेदी जो गुरु होगा उससे मिलेगा। अब जब शब्द का भेद जब मिल जाए तो कहते फिर कमाई करो, फिर थोड़ी मेहनत करो, फिर भजन पर लगन के साथ में बैठो तो काम बने। अब यह है कि गुरु शब्द कमाई के जानने वाले तो मिलते नहीं है, तो कमाई कैसे होगी? सब जगह तो है नहीं, ये तो कहीं कहीं लाख जगह ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका भेद जानने वाला चाहिए। तो कहते हैं कहाँ मिलेगा? कहते हैं तो गुरु, ये बाहर जड़ में रास्ता और आदर का रास्ता अदर चेतन। तो शब्द जो है ऊपर से आ रहा है, उसमें साथ जुड़ोगे तो उजाला हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। जब प्रकाश होगा तो दिखाई देगा, यानी आँख खुल जाएगी तो देखने लगोगे। तब तो वो कहते हैं कि उधर चढ़ोगे, गगन की तरफ चढ़ोगे, चढ़ाई करोगे। उसका भेद जानने वाला और बताने वाला चाहिए, जो बताता चले। जानने वाला नहीं होगा तो उसे मालूम नहीं कि शब्द क्या है, कहाँ मिलेगा, किस घाट पे हम बैठेंगे, कैसे सुनेंगे, कैसे देखेंगे और कैसे पकड़ेंगे, तो उसको कुछ पता नहीं। तो शब्द भेद ही चाहिए। कहते हैं तुम अगर शब्द पाना चाहते हो तो गुरु के पास जाओ, जो शब्द पा चुका हो। शब्द रहे सब ही से न्यारा, शब्द करे सब जीव गुजारा। अब कहते हैं कि भाई शब्द तो अलग हो गया, उसको तो सब जीवों ने सबको छोड़ दिया। अब आप अंधेरे में बैठ गए और कर्मों के जाल में फंस गए। अब जितने भी कर्म करते हो उनकी सबकी गंदगी यहाँ जमा होती रहती है। तो तुरंत के ऊपर मन बुद्धि चित्त अंतःकरण एकदम बजबजा गया, भर गया, अंधेरा हो गया, सब छूट गया। अब शब्द का बोध नहीं है कि अंदर में कोई शब्द, कोई आवाज, कोई बाजा बज रहा है। और शब्द है, कहते हैं कि वो क्या अंधेरे में उजाला कर देता है, लेकिन शब्द मिलना तो चाहिए। अब देखो अंधेरे में शब्द का पता नहीं है, कैसे अंधेरे में बैठ के सुना जाएगा, कैसे अंधेरे बैठ के देखा जाएगा, तो उसका जानकारी नहीं है। नहीं तो शब्द उजाला करता है, अंधेरे को दूर कर देता है। और गंदगी जमा कर रखी है तो शब्द ही उसको निकाल देगा, गंदगी को उजाला कर देगा। अब जब अंधेरे में बैठे हो और शब्द रास्ता नहीं मिला, भेद नहीं मिला और कमाई नहीं है, तो अंधेरे रहेगा। अंधेरे में आया अंधेरे में चलेगा, अंधेरे में रहना। इसलिए शब्द का रास्ता तो गुरु से मिलेगा और गुरु जानकार हो। तब कहते हैं कि भाई अलग कब हो सकते हो? तुम्हारे पास होता हुआ दूर है, उसी से तुम आए और वो तुम्हारे सामने गुंजारमान कर रहा, तुम्हारी आंखों के और कान के सामने, और भेद न जानने के कारण तुम उससे दूर और वाला है। अब वो अगर कमाई कर लो तो गलती के साफ हो जाओ, उससे जुड़ जाओ। सब तो द्वार ही पर जंगार मार रहा बड़ा, कहीं चले जाओ जंगल में जहाँ कोई भी आवाज न हो, तो चुपचाप ऐसे ही बैठ जाओ, तो तुम इस तरह से आवाज हो रही है। अब आपका उसको बोध नहीं है, इस आवाज को कैसे पकड़े और कैसे इसको छाटे और कैसे साफ करें। अब जानकार कोई मिल जाए तो वो जो आवाज़ तुम्हारे अंदर हो रही है, क्योंकि बाहर की तो कोई आवाज़ नहीं आ रही और आवाज़ हो रही है, तो अंदर में आवाज़ हो रही है। और जब इसी को जब आप साधन और भजन करते हो, तब जब सुनाई देता तब ये समझ में आता है कि भाई आवाज़ तो पहले भी हो रही थी, लेकिन उसमें आपने को कोई उसका बहुत कोई जानकारी नहीं थी कि आवाज़ क्या है, किधर से आ रही है। ना आपने को ये पता है कि आवाज़ पकड़ के आए थे, नहीं ये मालूम कि आवाज़ पकड़ के जाएंगे। तो जानकारी देने वाला जानकारी देगा कि इसी से आए थे और यही पकड़ के तुम चल पड़ो, तो उजाला हो जाए। फिर उजाले में देखते चलो, चलते चलो और पकड़ते चलो, सब नहीं मिलेगा बताने वाला तो सारा नहीं खत्म हो जाए। तो
शब्द जानियो सबका सारा। कहते हैं शब्द जो है ये समझना चाहिए सबका सार है, सब जीवों का आधार है, उसी से आए उसी से वापस जाएंगे। शब्द छूट गया है सब यहाँ रहेंगे, शब्द पकड़ लो निकल जाएगा। तो जिन महात्माओं की कृपा द्वारा शब्द का भेद मिल गया, पकड़ लिया, चढ़ गए, निकल गए वापस। और जिनको शब्द का भेद नहीं मिला वो ये के ही रह गए, ये जन्मो ये मरो, चारों 84 जाओ चारों खानों में, वहाँ जन्मो मरो वहाँ तो कुटाओ, लड़कों में चले जाओ वहाँ रो चलाओ, तो सबसे अलग हो। और शब्द जो है सार का सार, सार मतलब घर में पहुँचाने वाला, जहाँ से सब जीव आए वही शब्द पहुँचाएगा, तुमको मिलना चाहिए। कहते शब्द को पाओ तो तुमको चढ़ के सार मिल जाएगा, घर में पहुँच जाओगे। और शब्द भेद नहीं मिलेगा, उसी को नाम, उसी को आसमानी आवाज, उसी को बाजा, उसी को वेदवाणी, उसी को आकाशवाणी, उसी में कह दिया है कि गैप वाणी और परासुता वाणी। अब यह है कि अलग अलग नाम समय समय के महात्माओं ने बता दिए, उस समय का उस तरह की भाषा पढ़ाई जाती है। अब दूसरी भाषा तो सरल कर दिया समझाने के लिए। अब ले आए कि भाई नाम हो रहा, शब्द हो रहा है घाट पर, इसको पकड़ो बोलो। शब्द मानियो होई उबारा। कहते हैं भाई शब्द पकड़ लोगे तो वहाँ छुटकारा हो जाएगा, जन्म मरण से बच जाओ, छूट जाओ। या तो जन्मोगे न मरोगे, क्योंकि शब्द से सफाई हो जाएगी पाप, और जीव ऊपर को निकल जाएगा, वो जाने में खड़ा हो जाएगा, चल पड़ेगा। तो कहते हैं भाई उबार हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा। उबार कहते हैं छुटकारे, जन्मेगा मरेगा नहीं, न 84 जाएगा न नरक में जाएगा। और शब्द नहीं मिलेगा तो जीव सब जा रहे, एक भी तो बचने वाला नहीं है, कोई नहीं। चाहे जितना पढ़ो, तुम चारों वेद पढ़ो, 6 7 18 पढ़ो, और भागवत पढ़ो, गीता कंठस्थ करो, उसका कुछ नहीं, तो सीधे जाओगे 4 खाने, बच नहीं सकते। बोलो। शब्द कमाई करिए मीत, शब्द प्रताप काल को जी। अब कहते हैं महापुरुष के दोस्त, ऐ मित्र, ऐ साथी, ऐ सगा, अरे मेरे दोस्त है मित्र, शब्द की कमाई कर ले इस मनुष्य जीवन में। अगर ये शब्द की कमाई कर लेगा तो तेरा छुटकारा हो जाएगा। नहीं शब्द की कमाई करता, यही संदेश सब महात्माओं ने अपने अपने समय में जब जब पीछे आए तब तब उन्होंने दिया। और आप जो रहेंगे, आप देंगे, जो आगे आएंगे आगे देंगे, सब यही बताएंगे कि मेरे दोस्त, मेरे मित्र, तुम शब्द की कमाई मनुष्य जीवन में कर लो और सब छोड़ो। ये धन का धन है, ये सच्चा धन है, इतनी कमाई करो तो इसलिए निकल चलो और काल के जाल से छुटकारा पा जाओ। नहीं तो काल अपना हिसाब लेगा पाप पुण्य का, और जो करोगे तुम अपना अपना भोगो, उसकी आपको सजा दे देगा। सजा देने का मतलब योनि में बंद कर देगा। फिर जब योनि में बंद हो जाओगे तो आप वहाँ से निकल तो सकते नहीं। और तो काल कोठरी है, जेल खाना है, उसमें बंद कर दिया तो अब चिल्लाओ। अब जितना भोग है उसमें उतना भोग लगे तब तक तुम्हारा मरण हो जाएगा, तो फिर दूसरी जगह बंद कर देगा, फिर वो बंद करेगा तो और भोग होगा, फिर तीसरी जगह बंद करेगा तो जन्म और मरण, जन्म और मरण, यही भोग भोग। छुटकारा नहीं हो सकता। छुटकारा तो यही मनुष्य शरीर में होगा जब रास्ता मिलेगा, भजन करोगे, शब्द की खोज करोगे, सबको प्राप्त करोगे तो काल जाल से छूट जाओ। काल जाल का मतलब पाप और पुण्य, इसमें छुटकारा हो जाए। न तुम्हारे पाप पाप रहेगा न पुण्य रहेगा, दोनों को जोड़ा लोगे तब ये छुटकारा होता है। तब नाम को सत्य सब तुरंत पकड़ लेती और चल चलती है। शब्द घाट तू घट में देख, शब्द ही शब्द पीव। हम आप कहते हैं कि शब्द का घाट कहाँ पर है? तेरे घट में, दोनों आंखों के मध्य
वो घाट है। कहते वो घाट कहाँ तेरे पास? सबके पास। कोई कहे मेरे पास नहीं, सबके पास, जितने भी मनुष्य हैं सबके पास में वो घाट है। कहते हैं घाट कहाँ मिलेगा? कहते तेरे पास, तुम्हारे पास है। कहते हैं यहाँ आकर के बैठो घाट पर, और जो वो महापुरुष शब्द को बताए, वो कहते हैं पीऊ के पास, मालिक के पास जाने का शब्द है। कहते हैं उसको पर खोल ले, देखो भी और सुनो भी और पहचानो भी, और घाट पर हो रहा तुम्हारे निकट घाट है। उस घाट पर तुमको बैठना नहीं आता और सुनना भी नहीं आता और देखना भी नहीं। तो देखने सुनने वाला आपको बताएगा कि तेरे पास घाट, यहाँ बैठ जा। और इस तरह से तो ध्यान दे करके ऊपर की तरफ सूरज के कानों से और आँख से देख और सुन, तो मिल जाएगा, आधार मिल जाएगा। बोलो। साध कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाई मिला। कहते हैं कि शब्द क्या करेगा? कर्मों की कहते हैं कि जो कुछ भी रेख, कर्मों का जो कुछ भी निशान, कर्मों का जो कुछ भी जवाब पड़ता है, सबको मिटा देगा। और शब्द शब्द क्या करेगा कि घर पहुंचा देगा। शब्द से दूसरा शब्द, शब्द से तीसरा शब्द, शब्द से चौथा शब्द, बस इसमें सीढ़ी बना रखी है तो घर में पहुंचा देगा। एक शब्द को पकड़ो तो दूसरे से मिलाएगा, दूसरे को पकड़ो तीसरे से मिला देगा, ऐसे चढ़ा ले जाएगा। तो कहते हैं रेख कर्मों की, इसे जाले माले को भी साफ कर देता है और फिर चढ़ा ले जाता और घर में पहुंच जाता है। शब्द का ऐसा रास्ता है सच्चा, उसमें कुछ गुंजाइश नहीं है, सीधा रास्ता आने का सीधा आ तो गए हो, लेकिन भूल गए तो कितने जुग बीत गए, अभी तक वापस लौट के नहीं चले, न उसका भेद मिला, न उसकी जानकारी, न महत्व मिले। और कभी अगर कहीं धोखेधड़ी में कहीं मिले भी हो तो तुम्हारा भाव नहीं बना हुआ कुछ लेने देने का। अगर कुछ बन जाता और सोच विचार करने लगते तो वहाँ से मिल जाता तो कर्मों की तुम्हारी रेख कटने लगती, निशान खत्म होने लगता। नहीं तो तुम इस जाल में बराबर फंसे रहोगे और इसमें लेते देते रहो। बोलो। साध बिना सब झूठा ज्ञान, शब्द बिना सब ठोसा ज्ञान। कहते हैं कि जहाँ शब्द की कमाई नहीं, जहाँ जितना उपदेश करो, जमीन आत्मा को सब कुछ कर दो, लेकिन कहते हैं झूठा और अंधा उपदेश है। झूठा है और अंधा, क्योंकि उसको तो सच्चे का बोध नहीं, सच्चे का ज्ञान, सच्चे की पहचान नहीं है, न सच्चे को उसने पाया, तो जो कुछ कह रहा है सब झूठा। और क्या कह रहा? बिन देखी, उसको देख नहीं रहा, अंधा है। और अंधी चीज कह रहा है तो कहते हैं अज्ञान। अज्ञान है, अज्ञान झूठ है, धोखा, बजी हुई इसी में सब में फंसे। चलो इधर चलो, चलो उधर चलो, चलो उधर चलो, उसको दे जाओ, चलो उसको ले जाओ, चलो वहाँ दौड़ आओ। अब ये अंधा है क्या? उपदेश अंधा है। और घाट पर तुम्हारे पास घाट है, वहाँ बैठते, वहाँ बैठ जाओ तब तो सब कुछ आपको मिल जाए। और इसमें भी तुम्हारे कर्म साफ नहीं होंगे, ये तो और कर्म लगेंगे। भाई कर्म है, दौड़े धूपे कर्म लाद करके आ गए और लाद दिया सकता, तो इसको कौन साफ करेगा? आप तो गए थे तीरथ करने और बाहर लाद के चले आए, इसको कौन साफ करेगा? तो जब तक शब्द नहीं मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा, जब तक आवाज नहीं मिलेगी, तब तक इस कर्मों की रेख को कोई साफ नहीं करता, क्योंकि तो वही साफ करेगा। तो शब्द ही जाए, शब्द ले जाए। अब बीच में जो आपने अपने ऊपर चढ़ा दिया वो शब्द ही से साफ हुआ, दूसरा कोई झाड़ू जा नहीं सकती, कोई तलवार कोई जा नहीं सकती, पानी जा नहीं सकता। सफाई के लिए शब्द ही साफ करता है। इसलिए घाट पर अपने अपने घाट पर बैठ करके और जुक्ति को लेकर के सावधानी के साथ में शब्द की कमाई करो। बोलो। शब्द छोड़ मत अरे अजान। अब महापुरुष कहते हैं कि अजान,
अगर सबका बहुत भेद मिल गया तो उसको छोड़ मत, इसके साथ जुट जा, लग जाए इसके साथ में, घाट पर बैठ के कमाई कर ले, तेरा दिल दिमाग और हृदय तेरा साफ हो जाएगा और सूरज जाग जाएगी। कहते हैं अजान सब छोड़ मत, और तू कलयुग में इसको नहीं करता तो बह जाएगा। वो तो धारा है, भोग की धारा, अंधकार धारा और अंदर से चलेगा, फिर जीव वहाँ से कहाँ निकल सकते। जो चारों खानों में चले गए, कितने युग बीत जाएंगे, मनुष्य से मिलने वाला नहीं। अभी तो आपको मिल गया तो कहते हैं अजान इसको मत छोड़ो। बोलो सत्य और पूरे कहे बखान। कहते हैं सतगुरु पूरे आपको सबको उपदेश करते हैं, वर्णन करते हैं कि असली चीज है वो तेरे घाट पर है, और सब उसकी कमाई कर सकते हो, सब उसको प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वहाँ जाना पड़ेगा जो इसका भेद जानता है। और वो कौन है? सतगुरु, गुरु के पास जाए। इसके गुरु अलग होते हैं, शब्द भेदी गुरु बिल्कुल अलग होते हैं। और होते गुरु पढ़ने लिखने वाले, ये सुनने वाले अंधे बहरे नहीं, और सुजाका होते हैं, सुनते भी देखते भी हैं और पार आने जाने वाले होते हैं। वो मिल जाएंगे तो काम बनेगा। तो कहते हैं अजान ये गलती मत कर, अब की बार सब्जी की कमाई कर ले, इस तरह से बढ़ सके, रोके गाके हंस के लगन से इच्छा अनिच्छा कहते हैं सब्जी की कमाई कर, तो सब्जी की कमाई कर बचेगी। और जरा सी अगर शब्द की आवाज़ तो पहाड़ का पहाड़ पापों का उतारती है। तो इस तरह की आवाज़ है, तमाम ढेर लगा हुआ उसको कितना तो मान के हो जाए। ऐसे रोज घाट में बैठ के सब्जी की दाम की कमाई करो। इसलिए कहा कि सुमरन करो, नाम लो, उसके रूप को याद करो, फिर दरवाजे में बैठ के कानों से सुनो, दरवाजे में बैठ के आँख से देखो, तो फिर सफाई होगी। इधर से ध्यान पलटोगे, उलट दोगे और अंदर ध्यान को लगा दोगे, कानों से सुनोगे और देखोगे आँख से, तो बस सुनाई देने लगे, दिखाई भी देने लगे। कहते हैं अजान इस कमाई को कर ले, इसमें भूल मत कर, और चीज़ों में भूल कर जा, लेकिन सचेत रहो, लेकिन ये मौका अवसर नहीं मिलेगा। तो शब्द की कमाई का सब बात कौन कहा? कबीर साहब ने कहा शब्द की कमाई का, उन्होंने भी कहा, रहदास ने भी कहा कि भाई शब्द की कमाई करो। शब्द सार है, शब्द ले आया शब्द ले जाएगा, शब्द से आए और शब्द से छूट गए। अब मारे मारे फिरते हो तो बेदी मिल जाए, घाट पर बैठा लेगा, और जब वहाँ कमाई करोगे तो शब्द मिल जाएगा। सबसे जुड़ जाओ तो शब्द ले जाओ।